Hello students, welcome to you all. In this video we will discuss about the science subject chapter 2nd, part 1, that is components of food. So in first chapter we have discussed that food, where does it come from? So in this chapter we will discuss about the components which are present in the food. So first of all, introduction part. In previous class we have learned that we eat many kinds of foods like biryani, pulao, idli, chapati, dal, etc. And you have also learned to cook some kinds of food, making them tasty and palatable by adding oil, spices, etc. So what we will discuss here in this chapter, that you will learn about the various nutrients present in the food and their importance for the body, what is meant by balanced diet and why it is important for us to take our balanced diet. It ends with a discussions on deficiency diseases caused by improper intake of food. सो इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे? हम ये लर्न करेंगे कि डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर प्रेजेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड थिंग, हम बैलेंस डाइट पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल डाइट कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड कैसी होती है, अनबैलेंस्ड कैसे होती है, और काफ़ी सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी अगर किसी कंपोनेंट की कमी की वजह से क्या क्या डिजीज़ेस हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. So everyone has their own favorite food. What is your favorite food and dish? Why do you like it? Is only your favorite food sufficient for you? Why? What food do you eat every day? Think, why do you eat it? तो जैसे इसमें कहा कि everyone has its own favorite food. सभी का एक मनपसंद खाना होता है. वो मनपसंद खाना क्यों है? आप उसे ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्या जो मनपसंद खाना आप खा रहे हो वो आपके लिए सफिशेंट है? और जो खाना हम रोज़ खाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मील हम लेते हैं, डाइट हम लेते हैं, क्या हमारे लिए वो सफिशेंट है? इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप? फर्स्ट टॉपिक, कि अगर हम सो रहे हैं तो क्या हमें एनर्जी की ज़रूरत है? Do you know that even while sleeping we breathe and circulation of blood in our body goes on? So do you agree that we need energy while we are sleeping? Can you add some more activities performed by our body during sleep? Yes. इसमें कहा कि क्या आप जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारी जो ब्रीदिंग है, जो हम सांस लेते हैं सोते समय भी, हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर. तो क्या आप एग्री हैं इस चीज़ से कि हमें सोते समय भी किसकी ज़रूरत पड़ रही है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. येस, वी आर एग्री. हम इस चीज़ से एग्री हैं, बिकॉज ब्रीथिंग प्रोसेस तब चलेगा जब हमारे बॉडी के अंदर किस चीज़ की होगी? एनर्जी होगी. सपोज read the following, discuss with your friends that suppose you don't get food for lunch, how do you feel? अगर आप मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच में अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आपको कैसे फील होगा? इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर मोर देन अ डे, हाउ विल यू फील? एक दिन से ज़्यादा आपको अगर खाना ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? इफ़ यू डोंट गेट फूड फॉर मैनी डेज, व्हाट विल हैपन टू यू? और एक दिन से ज़्यादा, 2 दिन, 3 दिन, कितने भी दिन अगर आपको खाना ना मिले तो आपको कैसे फील होगा? वाई शुड वी टेक फूड? व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन इट? तो जो 3 केसेस आ रहे हैं जब हम खाना नहीं ले पा रहे, इन केसेस में क्या होगा? हमें वीकनेस होगी, हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. तो अगर हम प्रॉपर तरीके से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को क्या नहीं मिल रही है? एनर्जी नहीं मिल रही है. अगर आप
व्हीकल है, आपके पास कार है, बाइक है, ये सभी किसकी वजह से चलती है? एनर्जी की वजह से। इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से। जो भी पेट्रोल डीजल हम यूज़ करते हैं उनकी वजह से। तो हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है, हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या है? हमारी बॉडी का फ्यूल है फूड। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर तरीके से अगर हम फूड ले रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। लेकिन फूड भी कैसा हमें लेना है ना, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, क्या जो खाना हम खा रहे हैं वो सफिशेंट है हमारे लिए? अब वो सफिशेंट है या नहीं है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे पता चलेगा? उसके कंपोनेंट से, किस जो फूड हम खा रहे हैं उस फूड में कंपोनेंट कौन कौन से हैं। कुछ स्टेट्स के बारे में, यानी रीजनल फूड हमें यहाँ बता रखा है डिफरेंट स्टेट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश चपाती राइस पूरी दाल सब्जी, पंजाब चपाती पराठा पूरी दाल सब्जी छोले लस्सी खीर मीट एक्सेट्रा। राजस्थान दाल बाटी चूरमा कड़ी गट्टे की सब्जी गवार की फली की सब्जी एक्सेट्रा। ये डिफरेंट स्टेट्स की क्या है? अपने अपने रीजनल फूड्स हैं। इन रीजनल फूड्स की वजह से वो स्टेट्स क्या हो रहे हैं? फेमस होते हैं, है ना, उनकी पहचान होती है। तो ये तो हो गया एक रीजनल फूड कि भाई ये किसी की पसंद हो सकती है, क्या जो हम खाते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, राइट। तो बेनिफिट्स क्या हैं फूड के? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेनिफिट्स ऑफ फूड। फर्स्ट इज फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स विच आर वाइटल फॉर हेल्थ एंड मेंटेनेंस आवर बॉडी, यानी बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़रूरी है हमें न्यूट्रिएंट्स होना, है ना, हमारी बॉडी के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए। फूड आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। प्रॉपर अमाउंट में अगर हम प्रॉपर तरीके से हम फूड ले रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या होगी? अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। फूड आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग ऑफ बॉडी, हेल्थ डेवलप करने के लिए, है ना। कौन मदद करेगा? फूड हेल्प करेगा। हेल्दी डाइट इज़ लाइकली टू हैव अ रिड्यूस रिस्क ऑफ सम डिजीज़। अगर हम हेल्दी डाइट खा रहे हैं, खाना हम अच्छा खा रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है? डिजीज़ लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क, जैसे कि हमने कहा था फ्यूल है हमारे लिए ये, है ना। तो हम अगर ये खाना ले रहे हैं हम, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी से वो अपना काम करेगी। फूड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, बॉडी की ग्रोथ करना, उसकी मेंटेनेंस करना, सब किस पे डिपेंड होता है? न्यूट्रिएंट्स पे, और वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फूड से। न्यूट्रिशियस फूड हेल्प इन फिजिकल एज वेल एज मेंटल, शारीरिक तौर से और मानसिक तौर पे दोनों में क्या होगा? हमारा डेवलपमेंट होगा। फिजिकली डेवलप रहेंगे, हमारी बॉडी अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगी तो हमारा माइंड क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, हमारा माइंड हेल्दी होगा। हमारा माइंड हेल्दी होगा तो हम प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे और माइंड अगर हेल्दी होगा तो शार्प होगा, शार्प माइंड होगा, यानी तेज दिमाग होगा, किसके साथ? बॉडी के साथ भी। बेसिकली फूड इज एन एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ऑर्गेनिज्म खड़ा है, चल रहा है, काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट चाहिए, उसका सपोर्ट कौन करेगा? न्यूट्रिशंस करेंगे। न्यूट्रिशंस हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। It is usually of plant and animals origin and contain essential nutrients such as carbohydrates, fat, protein, vitamins and minerals। ये सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फूड में होता है। हमने कहा कि हमें फूड ज़रूरी है खाने के लिए, बट फूड भी कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, है ना। जिस फूड के अंदर ये सारी चीज़ें हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, उसी फूड को हम कहते हैं बैलेंस्ड फूड। और यही फूड हमें क्या करता है? प्रॉपर तरीके से मेंटेन करवाता है। सो हियर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, इट्स अ फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, है ना, वाटर, फाइबर, vitamins, carbohydrates। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस कंपोनेंट्स। तो जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इनको क्या माना गया है? एनर्जी गिविंग फूड्स, ये बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। फैट ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, बट ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट्स।
विटामिन मिनरल्स ये प्रोटेक्टिव है, यानी बचाते हैं हमारी बॉडी को। जब प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट कब होगी, जब हम डिजीज़ फ्री रहेंगे, है ना। नेक्स्ट, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग, यानी ताकत बढ़ाती है हमारी बॉडी की। कैसे? हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। रिपेयर ऑफ द बॉडी, सेल्स वगैरह को मेंटेन करना। हम सेल्स के बने, सेल्स अगर कुछ ख़राब हो जाए तो सेल्स को मेंटेन करना, सेल्स को वापस रिपेयर करना, किसका वर्क होता है? प्रोटीन का। तो ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये सारे कंपोनेंट्स हैं तो हमारा फूड क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड फूड कहलाएगा। तो इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए। इसके आगे हम 1 बाय 1 इन सभी कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे इन पार्ट 2।